नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार में वन विभाग के अधिकारी ने की लोगों की सहायता। अतिवृष्टि से नुकसान को लेकर जरूरतमंदों और बेसहारा की मदद। कहा, बेसहारा की मदद ही मेरा संकल्प। घर में रंगे हाथों रिश्वत लेते सीईओ गिरफ्तार। लोकायुक्त की कार्रवाई से मचा हड़कंप। सरपंच के बेटे की शिकायत पर कार्रवाई। मोहन बड़ोदिया में जनपद स्तरीय बैठक संपन्न। श्रमदान कार्यक्रम को लेकर बैठक संपन्न। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा। मोहन बड़ोदिया में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन। भारतीय किसान संघ के जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपा। कई मांगों को लेकर दी चेतावनी। नेमावर में मां नर्मदा नदी के जलस्तर में लगातार हो रहा है इजाफा। 880 फीट पर पहुंचा जलस्तर। प्रशासन शासन अलर्ट। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिहार में हुई अतिवृष्टि से वन परिक्षेत्र भैसान घाट अंतर्गत आने वाले वन ग्राम कदला में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरा अनाज पानी से भीगकर खराब हो गया है। उक्त पीड़ित परिवारों के पास खाने का भी राशन नहीं बचा है। वहीं वन अधिकारी कैलाश बामनिया ने वन अमले भरत नेयाम और साथ ही अदवर रघुनाथ मार्सकोले वन रक्षक कदला के साथ में क्षेत्र का भ्रमण किया और पीड़ित लोगों से हाल जाना है। इस दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारी ने पीड़ितों को 10-10 दिन का राशन और 1-1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों और बेसहारा की मदद करना ही मेरा संकल्प है। धार जिले के जनपद पंचायत उमरबन के सीईओ काशी राम कानूनी को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीएसपी लोकायुक्त इंदौर दिनेश चंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम लुहेना बुजुर्ग की महिला सरपंच के बेटे ने लोकायुक्त में शिकायत भी की थी। पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच उसके पक्ष में करने के एवज में सीईओ उमरान 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। दरअसल ग्राम पंचायत लुहेना बुजुर्ग के उप सरपंच ने पंचायत में किए गए कार्यों की जांच के लिए आवेदन दिया है, जिसकी जांच उमरबन जनपद सीईओ काशीराम कानूने और साथ ही टीम को करनी थी। जांच सरपंच के पक्ष में करने के एवज में सरपंच के बेटे गौरव वासिल से 50,000 की मांग की, जिसकी शिकायत गौरव ने लोकायुक्त इंदौर को की। शिकायत के बाद में आज लोकायुक्त इंदौर की टीम ने 25,000 रुपए लेते हुए सीईओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वो मेरी माँ कम पढ़ी लिखी होने के कारण उनका कामकाज मैं देखता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में जैसे गौशाला पाइपलाइन की गई है, जिसको मैंने 3,14,000 की स्वीकृत करवाया था और कार्य पूर्ण होने के बाद में सीओ साहब द्वारा मुझे बार बार टोचन करके पैसों की मांग 5% के हिसाब से 15,000 रुपये की मांग करके बार बार परेशान किया जा रहा था, लेकिन मैंने वो पेमेंट नहीं देना। मैं तो स्पष्ट बताया कि साहब मेरे यहाँ ज़मीनी स्तर पे कार्य है और गौ माता के लिए पाइपलाइन की गई है, मैं किसी भी प्रकार के पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने उप सरपंच से मिलकर मेरे खिलाफ एक पत्र दिलाया जनपद में, और जनपद में एक पत्र दिया उप सरपंच ने। उसके बाद आगे अनुसंधान कर साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और साक्ष्य के आधार पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो ये साक्ष्य को सत्यापित करने में कितना समय लगेगा सर पूरी टीम को? अभी तो महीने 2 महीने 4 महीने तो जांच पे डिपेंड है। जिससे जानकारी जितनी जल्दी आ जाती है उतनी हम जल्दी कर देंगे। जब तक के लिए जो आज रंगे हाथ धराए सीओ जी, उनका कार्यकाल क्या रहेगा सर? अब ये तो उनके जिला पंचायत सीओ और कलेक्टर साहब पे है। हम उनको सूचना देंगे कि हमने इनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध कर इनको रंगे हाथ पकड़ा है। आगे की कार्रवाई वो करेंगे। सर और भी जनपद के कई अधिकारी कर्मचारी का ऑडियो वायरल भी हो सर रिश्वत को लेकर, तो उसमें सर क्या कहना है आपका? हमारे पास जो भी शिकायत करेगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हम शिकायत के बगैर कार्रवाई नहीं करते। मोहन बड़ोदिया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसके तहत मोहन बड़ोदिया जनपद की 98 ग्राम पंचायत के 168 गांवों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के तहत जनपद स्तरीय बैठक 14 सितंबर को आयोजित कर सभी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेकर आगामी कार्यक्रम को लेकर निर्देशित किया गया है, जिसमें जनपद स्तर पर सेल्फी पॉइंट हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही मोहन बड़ोदिया जनपद स्तर की समस्त ग्राम पंचायतों में
17 सितंबर को वृहद स्तर पर स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा। उक्त बैठक में मोहन बड़ोदिया, तहसीलदार सुनील पाटिल, जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां ग्राम पंचायत में की जाएगी। इसके तहत हम दिनांक 17 तारीख को श्रमदान सभी गाँवों में होगा, सभी जनपद स्तर में होगा और जितने भी शासकीय भवन है, शासकीय कार्यालय है, सभी कार्यालयों में इसका बड़े पैमाने पर कार्य से संपन्न किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न जो गतिविधियाँ की जाएगी उसमें विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता करना है, हमको साइकिल रैली निकाली जाएगी और अन्य गतिविधि जो शाला स्तर पर की जा सकती है उनको हम संपन्न करेंगे। जी, इस संबंध में आज हमने खंड स्तरीय जो बैठक रखी गई थी, इसमें समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे थे। इन सभी को हमने इसके संबंध में पूरी जानकारी दी है ताकि हम अभियान को बहुत सुचारू रूप से अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। जी, इसके लिए शासन का निर्देश है कि जिसमें स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के लिए हम समस्त जो भी हमारे कर्मचारी, अधिकारी और जो भी ग्रामीण जन गाँव में आते हैं उनके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चला। भारतीय किसान संघ जिला शाजापुर के तहसील मोहन बड़ोदिया के तत्वाधान में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और बाइक में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां भारतीय किसान संघ तहसील मोहन बड़ोदिया ने तत्वाधान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर के नाम पर मोहन बड़ोदिया, तहसीलदार सुनील पाटिल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन तहसील अध्यक्ष और तहसील मंत्री द्वारा किया गया है, जिसमें किसानों की प्रमुख मांग सोयाबीन 6000 रुपये प्रति क्विंटल, नर्मदा का पानी प्रत्येक खेत को मिले, जिनमें से दुपाड़ा क्षेत्र के ग्राम पानी में जो है वो वंचित रहे, उन्हें जोड़ा जाए और साथ ही किसानों की फसल को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट किया जा रहा है, उसे उचित सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाए। इस दौरान जिला कार्यकारिणी से जिला उपाध्यक्ष दिनेश कलमुदिया, जिला मंत्री मुकेश पाटीदार, कोषाध्यक्ष ललित नागर सहित मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के कुल 35 गांव के किसान मौजूद रहे हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कई सैनिक मंदसौर जिले में इंसानियत की पहचान बन चुके बबलू मंसूरी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि 9 सितंबर को शिवना नदी में एक पूरा परिवार मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगाड़ने में बह गया था और उस परिवार को बचाने के लिए बबलू मंसूरी ने नदी में छलांग लगाई है और पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए बबलू ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पहले उस परिवार की 5 साल की बच्ची को पानी से निकाल दिया और स्वयं अपने प्राण त्याग दिए हैं। इस हादसे में उस परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। आज बहुत ही दुख का विषय है और साथ ही साथ एक गर्व का विषय भी है। वो कहते हैं ना, भारतीय सैनिक अगर सेना में रहते हुए और सीमा पर अगर रक्षा करते हुए अपने जान की आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं, तो दुख भी होता है और गर्व महसूस भी होता है। उसी प्रकार का कार्य हमारे बबलू जी ने किया है। बबलू जी मंसूरी जी ने विगत 9 सितंबर के दिन एक हिंदू परिवार जो कि शिवना नदी के मध्य तेज बहाव में डूबने से 3 परिवार की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी बहादुरी को हम सैल्यूट करते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आज पूरे सैनिकों के सहित मंदसौर जिले सैनिक संगठन आज उनके बहादुरी के जी, मेरा भाई बहुत हिम्मत वाला था। उसने ये काम पहले भी कर रहा था, महिला को बचा के, और हमारी कमी मान लो बाप के बराबर था, माँ के बराबर। मेरे बाप माँ नहीं, सब कुछ वही था मेरे। बाप भी वो था, माँ भी वो था, हर चीज़ से मेरा सब कुछ वही था। आपको सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता? जी, अभी तक कुछ मिला नहीं। आज आपके घर सैनिक संगठन आया हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। मंदसौर में धूमधाम से ढोल एकादश का पर्व मनाया गया है।
आपको बताते चलें कि वहीं महाकाल विनायक ग्रुप द्वारा भगवान गणेश की महाआरती हुई। 56 भोग प्रसाद भगवान गणेश को चढ़ाए गए। महाआरती का लाभ लेने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता से लेकर क्षेत्र विधायक हरदीप सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष मनोज शुक्ला भी पहुंचे। महाआरती में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे हैं। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डंग, उनके साथ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, क्षेत्र के कई पार्षद, धर्म प्रेमी जनता महाआरती का लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। धार्मिक नगरी नेमावर में ही ढोल, आपको बताते चले कि 11 का पर्व आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया है, जहां पर नगर के मंदिरों में भगवान गोपाल कृष्ण को पालकी में विराजमान करके ढोल धमाके गाजे बाजे के साथ में नगर भ्रमण कर चल समारोह के रूप में निकाला गया। भगवान बाल गोपाल की नगरवासियों ने जगह जगह पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया है। नगर के प्रमुख मंदिरों में भगवान गोपाल कृष्ण को ढोल में विराजमान कर बाजार चौक में नेहरू व्यायामशाला के उस्तादों का नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद चल समारोह को अखाड़े के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह होते हुए बाजार चौक पहुंचा, जहां भगवान की पूजा अर्चना की गई है। बिल्कुल, आज भगवान की कृष्ण भगवान के घाट पूजन के पावन अवसर पर पूरे भारतवर्ष में ही यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मां नर्मदा के प्राचीन तीर्थ स्थल नेमावर में आज नेहरू व्यायामशाला और बाल बजरंग अखाड़े के साथ यह दिव्य महोत्सव पूरे नगर में धूमधाम से मनाया गया। माता बहनें ने बढ़ चढ़ कर भगवान श्री कृष्ण की पूजन पाठ की, भगवान की गोद भराई की रस्म की और बड़े हर्षोल्लास के साथ नगर के सभी मंदिरों में भी विशेष फूलों से सज्जा की जा रही है। महाआरती महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है। शनिवार को बैंड बाजे, डीजे और भजन कीर्तन के साथ में ढोल 11 यात्रा का चल समारोह निकाला गया है। हिंदू समिति पृथ्वीराज मोती टेटवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना का समारोह स्वागत किया है। भव्य चल समारोह नगर के प्रत्येक मंदिरों में ढोल सजाकर यहां पर समारोह नगर के मेन चौराहे मंडई चौक से होती हुई सदर बाजार और गांधी चौक पहुंचा। हजारों की तादाद में लोग चल समारोह में देखने के लिए भी पहुंचे हैं। देवास जिले के नेमावर में बरगी डैम और तवा डैम के गेट खोले जाने से क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते मां नर्मदा के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा। नर्मदा घाट स्थित दुकानों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की हिदायत दी जा रही है। वहीं घाटों पर पुलिस बल, होमगार्ड दल और साथ ही एनडीआरएफ के साथ मोटर बोट की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा निचली बस्तियों पर सतत नजर बनाए हुए हैं। नर्मदा का जलस्तर अभी 880 फीट पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 5 फीट नीचे माना जाता है। वहीं इसे लेकर शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हाँ, अभी जल स्तर काफ़ी बढ़ा है। नर्मदा जी का जो जल स्तर है आज 880 फीट है और इसमें निचली जो बस्ती हैं उनके रहवासियों को पुलिस लगातार आगाह कर रही है और प्रशासन भी अलर्ट है इस जल स्तर के भराव को देखते हुए। बरगी डैम और तवा डैम के जो कि ये बांध खोले जाने से जल स्तर का बढ़ोतरी हुई है और विगत दिनों में बरसात भी काफ़ी हुई है, तो इस वजह से जल स्तर बढ़ा है और हम लोग सतत निगरानी बनाए हुए हैं। शलेख क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रारंभ हो चुकी है और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग खेलों की विधाओं में जिला स्तर से लेकर संभाग स्तर में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा की कक्षा 12वीं के छात्र भविष्य दुबे ने शतरंज में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। भविष्य ने
आपको बताते चले कि 13 सितंबर को जिला सिवनी में हुए संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में अन्य जिलों के प्रतिद्वंदी को परास्त कर नर्मदापुरम में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान बनाया है। भविष्य दुबे बालाघाट जिले से इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर के लिए चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो अपने वर्ग में जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।